और इधर टूटते परिवारों को जोड़ने में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रांची बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जालसा के निर्देश पर डालसा की ओर से 5 दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान रांची विवाह न्यायालय में आयोजित किया गया। इसमें 70 पारिवारिक मामलों का निष्पादन किया गया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। विवाह एक पवित्र बंधन होता है। जब कोई लड़का और लड़की परिणय सूत्र में बंधते हैं तो उस वक्त दोनों एक दूसरे से 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाते हैं और हर सुख दुख में साथ देने का वादा भी करते हैं। लेकिन ये पवित्र बंधन का डोर तब कमजोर होने लगता है जब पति पत्नी एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, जिसके बाद छोटी छोटी बातों को लेकर दोनों के बीच विवाद शुरू हो जाता है। विवाद का मामला इस हद तक बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे से अलग रहने पर उतारू हो जाते हैं और मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंच जाता है। डालसा की मध्यस्थता केंद्र में एक ऐसा ही मामला आया जिसमें दोनों पति पत्नी पिछले 12 साल से अलग रह रहे थे। पत्नी अपने पति से कानूनी तौर पर अलग रहने के लिए तलाक की अर्जी कोर्ट में दे रखी थी। इस मामले को एक्सपर्ट मीडिएटर राजेंद्र मोदी ने काउंसलिंग की, जिसकी अथक प्रयास से दोनों दंपत्ति साथ रहने को राजी हो गए। इस हद तक आती कि कोई भी दोनों पार्टी में से एक लड़का या लड़की में से ये होता है कि नहीं, हम लोग साथ नहीं रह सकते हैं। उन लोगों को वो लोग चाहते हैं कि वो लोग अलग हो जाएं। उन लोगों को हम लोग पहले तो ये जानने की कोशिश करते कि ऐसी क्या बात है कि दोनों जन अलग रह रहे हैं। बहुत बार ऐसे मामले होते हैं कि लड़की का किसी और से अफेयर है या लड़का का किसी और से अफेयर है, तो उसमें फिर कोई उपाय नहीं है कि मध्यस्थता केंद्र में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं कि कोई बिछुड़ रहा है तो उसको बिछुड़ने दें। हम लोग की कोशिश होती है कि अगर सबसे पहले कि अगर कोई बिछुड़ रहा है तो हम लोग कोशिश करें कि वह फैमिली एक हो जाए। कोरोना काल के शुरुआती दौर से ही मौजूदा समय तक न्यायालय में सभी न्यायिक कार्य वर्चुअल मोड पर चल रहे हैं। इस दौर में सिर्फ अर्जेंट मैटर की ही सुनवाई हो रही है, जिसे लेकर न्यायालयों में मामले भी लंबित पड़े हैं। इन मामलों का निष्पादन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा 5 दिवसीय स्पेशल मीडिएशन ड्राइव का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 150 आवेदन फैमिली कोर्ट से रेफर किए गए। इसमें आपसी सुलह समझौते से लगभग 70 मामलों का सफल निष्पादन किया गया। वर्चुअल मोड पर हो रही सुनवाई लोगों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। पक्षकार देशी नहीं विदेशों से भी जुड़कर मामलों का निष्पादन करा रहे हैं। किसी भी टूटते परिवार को जोड़ने में मीडिएटर की अहम भूमिका होती है, जो दोनों पक्षों को बैठाकर काउंसलिंग कर समझाते हैं, जिसके पश्चात सभी गिले शिकवे भूलकर दोनों साथ रहने को राजी होते हैं और परिवार टूटने से बच जाता है। वर्चुअल माध्यम भी है, वो भी पक्षकारों के लिए वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग मेडिएशन ड्राइव चलाते थे तो वहाँ पर पक्षकारों को मेडिएशन सेंटर में आना पड़ता था, लेकिन वर्चुअल माध्यम से विदेशों से भी लोग जो है कनेक्ट हो रहे हैं। एक पक्षकार, एक रोचक मामला आया जिसमें कि नेपाल से जो थे एक पक्षकार नेपाल से कनेक्ट हुए। एक ऐसा मामला है जिसमें कि अमेरिका में पक्षकार रह रहे थे, उनको भी हम लोगों ने वर्चुअल माध्यम से कनेक्ट करने का प्रयास किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार राज्य के द्वारा आयोजित विशेष मध्यस्थता पक्षकारों के लिए कई मायनों में बेहद खास होता है। इससे जहां एक तरफ पक्षकारों को त्वरित न्याय पाने का अवसर मिलता है, वहीं दोनों पक्षकारों के बीच आपसी संबंध भी हमेशा के लिए बेहतर बना रहता है। न्याय पाने का ये एक ऐसा माध्यम होता है जिसमें दोनों पक्षकारों की जीत होती है। कैमरा पर्सन पवन के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव की रिपोर्ट।